आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। पीछे 6.1 पढ़े थे, आज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पूर्व में हम लोग पढ़े हैं नीचे का कक्षा में अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ये सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। इस पर आपको थ्योरम दिया हुआ है, एक्सोम दिया हुआ है, जिसको आप फेयर के कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। पीछे के एग्जाम्पल में 6.1 और 6.2 करके एक्सोम है और उसके बाद थ्योरम है, उसको आप याद कर लेंगे। याद रहेगा तभी इस चैप्टर को बना सकते हैं, अन्यथा समस्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 लाइन यहाँ दिया हुआ है AB और CD, और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, जिसमें जो एंगल दिया है 50 डिग्री वहाँ लिख दिए हैं, ये 130 दिया है, यहाँ X दिया है, यहाँ Y दिया है। तो आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है X और Y का वैल्यू फाइंड कीजिए और प्रूफ कीजिए कि AB पैरेलल CD है। तो हम लोग लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट पूर्व में सीखे हुए हैं। यहाँ देखेंगे 50 में और X में एक सीधी लाइन पर दोनों बना हुआ एंगल है, इसलिए लीनियर पेयर का रिलेशन है। यहाँ लिखा हुआ है बाय लीनियर पेयर x + 50 डिग्री = 180 डिग्री। अब 50 को राइट में भेजेंगे, जो यहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, अर्थात x = 130 डिग्री आया x का वैल्यू, जिसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ माने हुए हैं। उसी तरह y और 130 में वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन यहाँ लिखे हैं, y = 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपका दूसरा इक्वेशन है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में देखते हैं x का वैल्यू 130 और y का वैल्यू 130, अर्थात x = y। We know that if a transversal intersects 2 lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then the 2 lines are parallel। यदि 2 लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, तो लाइन पैरेलल होती है। अर्थात जब x = y है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 130 है, तो और x और y दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, इसलिए लाइन AB पैरेलल CD होगा। यही हमको प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन में है, लाइन दिया है AB, CD, EF, तीनों पैरेलल लाइन है। यदि AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, अर्थात AB पैरेलल है EF के, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जिसमें X, Y, Z ये 3 दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको B माने हुए हैं, B नाम दिए हुए हैं सुविधा के लिए। अब बनाना शुरू करेंगे, जिसमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि y और z में y रेशियो z = 3:7 है। y और z का रेशियो जब 3:7 है, तो किसी वेरिएबल में इसको मान लेंगे। जैसे यहाँ माने हुए हैं y = 3a और z = 7a। उसके बाद यहाँ फिगर के अनुसार y = b होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ लिखे हैं y = b वर्टिकली अपोजिट एंगल, और b और z मिलकर 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री होता है। यदि 2 लाइन पैरेलल है और दोनों को कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के एंगल को जोड़ते हैं तो 180 होता है। यहाँ उसी अनुसार b + z = 180 डिग्री। जब b y के बराबर है तो y + z = 180 डिग्री। y = माने हैं 3a, तो 3a रखेंगे, z = माने हैं 7a रख देंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारा z का वैल्यू आ जाए, ये a का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। जब z = 7 है, तो यहाँ 7 × 18 करेंगे तो 126 डिग्री हमारा z का वैल्यू आ जाएगा। z जो है, पूरा बीच वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, z जो है x के बराबर है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो z के बराबर जब x है, तो x का वैल्यू 126 होगा, जो हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में AB और CD 2 पैरेलल लाइन है, जिसको एक ट्रांसवर्सल GE काट रही है, और
एफ ई परपेंडिकुलर सी डी है तो निकालना है ये एंगल जो कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, फर्स्ट में निकालना है ए जी ई इक्वल होगा जी ई डी के, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब ए जी ई हमको निकालना है और जी ई डी मालूम है तो उसका वैल्यू को रखेंगे तो 126 डिग्री हो जाएगा। दूसरा निकालना है जी ई डी नहीं निकालना है, जी ई डी नहीं निकालना है बल्कि निकालना है जी ई एफ। तो चूँकि जी ई डी इजकल टू दिया है 126, तो जी ई डी में दो एंगल है, एक ये और एक ये, अर्थात जी ई एफ और एफ ई डी मिलकर 126 होगा। और जी ई एफ का 90 वैल्यू है जो रख देंगे और उसको राइट में भेजेंगे तो सबट्रैक्ट करने के बाद 36 डिग्री होगा, जो दूसरा आंसर होगा। तीसरा नंबर में निकालना है ये एफ जी ई ये निकालना है। तो ये दोनों देखेंगे कि दोनों लीनियर पेयर है, तो बाई लीनियर पेयर से एफ जी ई प्लस ए जी इक्वल टू 180 डिग्री, ए जी का वैल्यू हम पूर्व में निकाले हैं 126, यहाँ रख देंगे और उसको राइट में भेजेंगे तो सबट्रैक्ट करने के बाद 54 डिग्री हमारा आंसर होगा। तत्काल इतना बनाएंगे, कल फिर अगले वीडियो में आपको शेष क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जाएगा। इसमें यदि समस्या है तो पुनः आप व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं।